स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है Z1 और Z2, तो उनके थ्रू जो लाइन पास कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन पास कर रही है, इसकी इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। और हम एक सर्टेन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन देखेंगे जिसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं प्लेन में, हम कहीं भी ले लेते हैं। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, ये है हमारा फिक्स्ड पॉइंट Z1, इसको हम पॉइंट A बोल देते हैं। और एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट Z2। ठीक है, तो ये हमारा दो फिक्स्ड पॉइंट्स हो गए इन द प्लेन। अब इनके थ्रू जो लाइन पास कर रही है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन की हमें इक्वेशन लिखना है। यानी कि इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट हो कहीं पर भी, तो मान लीजिए जैसे ये पॉइंट है, तो मान लीजिए ये पॉइंट है Z। ठीक है, तो ये पॉइंट Z जो है ये क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वो इक्वेशन हमें निकालनी है। तो ये इक्वेशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम एक बहुत ही सिंपल आइडिया यूज़ करेंगे, और वो ये आइडिया है कि Z इस लाइन पर कहीं भी हो, इस लाइन पर आप Z को कहीं भी ले लें, तो Z माइनस Z2 वेक्टर जो है और Z1 माइनस Z2 वेक्टर जो हैं वो या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। तो Z1 माइनस Z2 वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो Z1 माइनस Z2 वेक्टर क्या होगा, अगर आपने Z2 से Z1 तक वेक्टर ड्रॉ किया तो ये है आपका वेक्टर Z1 माइनस Z2। और अब हम ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर Z माइनस Z2। तो उसके लिए मैं Z2 से Z तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा वेक्टर Z माइनस Z2। तो इनको लिख भी लेते हैं। हमने जो पहला वेक्टर ड्रॉ किया वो है Z1 माइनस Z2, और हमने जो दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया वो है Z माइनस Z2। तो अभी आप देखिए ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एंटी पैरेलल हैं, और Z जो है पॉइंट वो इस साइड ऑफ द लाइन पर कहीं भी लाई करे तो Z माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 वेक्टर जो हैं वो एंटी पैरेलल रहेंगे। लेकिन अगर Z पॉइंट जो है वो पॉइंट B के इस साइड आ जाए लाइन पर, तो Z माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 जो है वो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला पॉइंट लीजिए लाइन पर, और मान लीजिए ये आपका पॉइंट Z है, तो अब अगर आप Z माइनस Z2 वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा होगा, तो वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक डिफरेंट कलर में ड्रॉ करते हैं उसको। तो Z2 से अगर आप Z तक अब वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा ये वाला वेक्टर होगा। तो इस केस में आप देखिए Z1 माइनस Z2 और Z माइनस Z2 जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो रिगार्डलेस ऑफ Z लाइन पे कहाँ लाई करे, Z माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 जो वेक्टर्स हैं वो या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि Z माइनस Z2 जो वेक्टर है वो हमेशा Z1 माइनस Z2 वेक्टर का एक स्केलर मल्टीपल होगा, एक स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये जो स्केलर है ये पॉजिटिव होगा अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, और ये नेगेटिव होगा अगर दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो और ये जो स्केलर है, बेसिकली स्केलर क्या होता है, प्योरली रियल नंबर। तो इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा Z इक्वल टू Z2 प्लस, और इस प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर देते हैं तो ये होगा TZ1 माइनस TZ2। तो इसको फाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z इक्वल टू TZ1 प्लस 1 माइनस T टाइम्स Z2। ये आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा Z इक्वल टू TZ1 प्लस 1 माइनस T टाइम्स Z2, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें आपका जो पैरामीटर है वो है ये जो वेरिएबल या स्केलर हमने लिया T। ठीक है, तो जो T है ये एक प्योरली रियल नंबर है, ये एक स्केलर है, और इसको जैसे जैसे आप वेरी करेंगे, इसको डिफरेंट वैल्यूज़ आप देंगे तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। तो ये मैं आपको ये जो वेरिएशन है T का और इसके हिसाब से जो डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, ये मैं आपको एक सिमुलेशन के थ्रू दिखाता हूँ। तो ये सिमुलेशन देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें Z1 पॉइंट A और Z2 पॉइंट B, ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू एक लाइन पास कर रहा है, और Z जो है पॉइंट P वो इस लाइन पे कोई वेरिएबल पॉइंट है, और Z का मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में T इंटू Z1 प्लस 1 माइनस T इंटू Z2, और T की वैल्यू अभी 0.3 है, पैरामीटर हमारा पॉजिटिव है,
और इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि z माइनस Z2 वेक्टर जो हैं और Z1 माइनस Z2 वेक्टर जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, आप देख सकते हैं अभी। ठीक है, अब मैं t को वेरी करता हूँ और जैसे जैसे मैं t को वेरी करूँगा आप देखिए जो पॉइंट p है वो इसी लाइन पर ही रहेगा और इसी लाइन पे डिफरेंट लोकेशंस पे जाएगा वो। तो जैसे मैंने t को कम किया तो पॉइंट p राइट साइड की तरफ चला गया, लेकिन अगर मैं p को बढ़ाऊँ इस तरह से तो पॉइंट p आप देखिए इस लेफ़्ट साइड की तरफ आ रहा है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं t को कोई भी वैल्यू दूँ जो हमारा पॉइंट है p वो हमेशा लाइन पर ही रहता है। ठीक है, अगर मैं t को नेगेटिव कर दूं तो आप देखिए Z2 जो पॉइंट p है वो b के राइट साइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस केस में z माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर्स। लेकिन जैसे ही मैं t को पॉजिटिव करता हूँ तो z माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 जो है वो सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं। दो स्पेशल केस भी देखिए आप, अगर मैं t को 0 कर दूं, ठीक है, तो मुझे पॉइंट b यानी कि Z2 मिल जाता है, और अगर मैं t को 1 कर दूं तो मुझे पॉइंट a यानी कि Z1 मिल जाता है। तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप इस पैरामीट्रिक इक्वेशन में t को 0 डालें तो आपका पहला टर्म जो है 0 हो जाएगा और दूसरा टर्म हो जाएगा Z2, तो z इक्वल टू Z2 आपको मिल जाएगा। और अगर आप t को 1 डालें तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा Z1 और दूसरा टर्म मिल जाएगा 0, तो z इक्वल टू Z1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पैरामीट्रिक फॉर्म को विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप पैरामीटर को वेरी करेंगे आपको डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलिए अब इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। तो मान लीजिए हमारे दो फिक्स पॉइंट्स हम ले लेते हैं, जो कि हैं Z1 है -1 प्लस आयोटा और Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। तो मान लीजिए हमने ये दोनों पॉइंट्स ले लिए। पहला पॉइंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, इसको हम पॉइंट A बोल देते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है 2 प्लस 3 आयोटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर लाई करेगा, इसको हम पॉइंट B बोल देते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसका हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा z इक्वल टू TZ1 प्लस 1 माइनस TZ2। ठीक है, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो t इंटू Z1 करेंगे तो t इंटू -1 प्लस आयोटा यहाँ से आएगा, और फिर आ जाएगा हमारा 1 माइनस t इंटू Z2 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इस टर्म को एक्सपैंड करते हैं, इस प्रोडक्ट को, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा -t प्लस t आयोटा। ठीक है, फिर हम इस प्रोडक्ट को एक्सपैंड करते हैं तो 1 माइनस टी इंटू 2 करेंगे और 1 माइनस टी इंटू 3 आयोटा करेंगे हम, तो हमें मिलेगा यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस टी जो रियल टर्म है, और नॉन रियल टर्म हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 माइनस टी आयोटा, ये मिल जाएगा। अब बस हम रियल टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो माइनस टी और 2 इंटू 1 माइनस टी हम कंबाइन कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 माइनस 3t, ये हमें मिल जाएगा 2 माइनस 3t। और फिर हम कंबाइन कर देते हैं नॉन रियल टर्म्स को, तो t आयोटा और 3 इंटू 1 माइनस टी आयोटा, तो ये हमें मिल जाएगा 3 माइनस 2t इंटू आयोटा। ये आप चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है z इक्वल टू ये जो एक्सप्रेशन हमने लिख दिया 2 माइनस 3t प्लस 3 माइनस 2t आयोटा, जहाँ पे आपका t कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A एंड B इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स पैरामीट्रिक फॉर्म।